नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंदास भारत। मैं राजन पांडे और हमारे साथ है राज द्विवेदी। धन्यवाद। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच भारत ने आसानी से जीत लिया। जिस तरीके से भारत ने ईडन गार्डन में अपने प्रशंसकों का दिल गार्डन कर दिया है, उस तरीके से तो यही लग रहा है कि भारत एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ अपना पहले मैच की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, 5 मैचों की सीरीज थी। पहला मैच ईडन गार्डन्स में, और जैसा कि आपने बोला, दिल गार्डन कर दिया है भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने प्रशंसकों का। मात्र 7 विकेट रहते ये मैच अपने नाम कर लिया, और अभी भी 7 ओवर भी बचे थे। सो कमेंट्स में आप सब कह सकते हैं थाला फॉर अ रीजन। और हाँ, ये पूरे आईपीएल में ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 साल से, तो एकदम ट्रेंड में है कि थाला फॉर अ रीजन, कुछ भी हो जोड़ के घटा के 7 विकेट प्लस माइनस करके थाला फॉर अ रीजन। 7 ओवर रहते 7 विकेट से टीम इंडिया ने मुकाबला पूरी अच्छे आसानी तरीके से ये मैच जीत लिया है। थोड़ा समीकरण करेंगे कैसे क्या हुआ। इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया चूजेस टू बॉल फर्स्ट। सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने कहा कि पिच की कंडीशंस को देखते हुए, सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए सबसे पहला स्पेल अर्शदीप सिंह को आते हैं, और पहले ओवर में क्या होता है, पहले ओवर में तीसरी गेंद पर पहला विकेट चटका देते हैं अर्शदीप सिंह। और किसका विकेट था? जो विकेट था फिलिप सॉल्ट का। वो तो भाई फिलिप सॉल्ट को सब जानते हैं, अगर वो बंदा रुक जाता तो क्या से क्या कर देता है, क्या से क्या कर देता। और थोड़ा सा मैं मीम की दुनिया में भी जाऊँ, सोशल मीडिया पे जो चर्चे में चल रहा है, कह रहे हैं कि फिल सॉल्ट का जो विकेट गिरा, फिल सॉल्ट 0 पे आउट हो गए। उसका कोई ना कोई कनेक्शन शायद आरसीबी से है, क्योंकि फिल सॉल्ट वही प्लेयर हैं जिन्हें आरसीबी ने अपना दाव लगवाया है, और फिल सॉल्ट आरसीबी में जा चुके हैं। आरसीबी में जाने के बाद फिल सॉल्ट का पहला मैच था एज अ T20, और तीसरी गेंद पर डक बना ही आउट हुए हैं फिल सॉल्ट। उसके बाद बेन डकेट आए थे, उनके साथ ओपनर जॉस बटलर थे, जो फिर 1 डाउन आए। हालांकि जॉस बटलर ने जिस तरीके से बैटिंग की, और वो उनकी बैटिंग की जो क्षमता थी उसको बहुत स्लो करके खेले उन्होंने। शुरुआत में जिस तरीके से उनके विकेट गिर रहे थे, पावर प्ले में उनके 3 विकेट गिर चुके थे, 42 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद उन्होंने फिर पावर प्ले तक पावर प्ले तक उन्होंने संभाल के खेला, लेकिन बाद में जिस तरीके से अपने बैटिंग को उन्होंने स्पीड बढ़ाई और 44 गेंद में 68 रन बनाए, बहुत ही अच्छा बढ़िया खेल ले। लेकिन ये है कि ये कहा जा सकता है कि जॉस बटलर की स्वाभाविक गेम नहीं था बिल्कुल। और एक कमी और जॉस बटलर में बड़ी नजर आई कि उनके पास बैटिंग अगर देखेंगे तो 6 नंबर तक बैटिंग थी। बिल्कुल, उनके पास 2 लेग ब्रेक पे और थे, 3 बॉलर फास्ट लेकर आप उतर रहे हैं। फिर मतलब ना तो आपके पास ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर के नाम पर आपके पास वही जैकब बैथल थे, जो भी नए प्लेयर, नए यंग प्लेयर की साल के हैं। उनका बहुत पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है कि 7 या 8 मैच खेले हैं अभी T20। तो कप्तानी उस तरीके से नहीं की है जिस तरीके से उनको चाहिए था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका संबंध मुझे थोड़ा सा डर भी नजर आता है जॉस बटलर के मन में, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है टीम इंडिया की, शायद ये भी उनके मन में होगा कि बैटिंग लाइनअप जितनी ताबड़तोड़ है, युवा बल्लेबाज हैं, सभी का एक ही पोटेंशियल है, एक ही अप्रोच है कि हम आएंगे, अटैक करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो शायद उनके मन में ये बात आई हो कि हम ज्यादा गेंदबाजों पे भरोसा करें, ज्यादा गेंदबाज के साथ जाएं, क्योंकि अगर हमने भारतीय टीम की बल्लेबाजी तोड़ दी तो शायद हम अच्छा कर ले जाए। ये विश्वास शायद जॉस बटलर के मन में और इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट के मन में होगा, इसी वजह से वो गेंदबाज के साथ ज्यादा गए और बैट्समैन कम उन्होंने खिलाए। हालांकि मैच पे फिर से आते हैं, जॉस बटलर ने जो 44 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली, उसके बाद हैरी ब्रूक आए, ठीक ठाक खेले, 17 रन तक गए, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट चटका दिया, गवा दिया। उसके बाद आते हैं ने जो एक तरीके से कैसे फिर से दिल तोड़ दिया। फिर वही जो मीम वाली बात है कि आरसीबी के पास जो जाता है वो शायद या तो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, या तो टीम को खत्म करने की कोशिश करता है। फिर से आरसीबी मैनेजमेंट के चेहरे पर वो उदासी आई हुई कि हमने लिविंगस्टन को खरीदा, हमने फिल सॉल्ट को खरीदा, और परिणाम आपके सामने है। एक बात और है मेरे जहन में कि मोहम्मद शमी इस मैच का हिस्सा नहीं थे। मोहम्मद शमी को इस मैच का हिस्सा ना बनाना और फिर हार्दिक पांड्या एज अ सेकंड पेसर रखना, और सिर्फ एक पेसर लेके उतरना। जी, ये हम मैच जरूर जीते हैं। मेन पेसर तो एक ही थे, सिर्फ अर्शदीप। हालांकि अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पहली शुरुआती ओवर से, जिसके पहली बॉल थी उन्होंने जब फिलिप को अंदर एक बॉल उनकी अंदर आई, और उसके बाद लगातार बाहर करते करते फिलिप को ले डूबे उन्होंने। बिल्कुल, फिर तो जो उन्होंने बॉलिंग की है 4 ओवर की, महसूस नहीं होने दी। हाँ बिल्कुल, कमी नहीं महसूस होने दी। तो
वो मानना पड़ेगा। थी, बट हाँ शायद टीम मैनेजमेंट को ये बात ध्यान रखने होगी, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट जैसा बल्लेबाज आने वाले मैचेस में चल जाता है, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, ये सारी जोड़ी अगर अच्छा खेल जाती तो है ये अपने आप में, और तो इस वजह से ये शायद भारी पड़ जाए। अगर आप मोहम्मद शमी के साथ अगले मैच में, शायद मोहम्मद शमी के साथ इसलिए भी ना जा रहे हो क्योंकि उन्हें अगले वनडेज में भी ट्राई करना हो, उन्हें थोड़ा आराम दे के थोड़ा उनका सेव करने की कोशिश हो, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को ओवर यूज किया गया था, ओवरलोड डाला गया था उनके ऊपर, तो शायद थोड़ी सी टीम मैनेजमेंट की ये सोच हो कि मोहम्मद शमी को हम थोड़ा सा कम रखें, बचा के रखें। ये गलत है। अगर मोहम्मद शमी को आप बचा के रखना चाहेंगे, मोहम्मद शमी पिछले 1.5 साल से तो एक मैच नहीं खेले, ना तो ओडीआई खेले, ना तो T20 खेले, तो ये तो अगर आप इसी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको आप लाइए रिदम में। बिल्कुल अगर आप रिदम में नहीं लाएंगे तो फिर डायरेक्ट ओडीआई के बाद फिर 3 ओडीआई है, और 3 ओडीआई के बाद फिर शुरू हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। और अगर उस अप्रोच को आप लेके चल रहे हैं तो हार्दिक पांड्या भी है। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या वैसे भी वो भी चोटिल हो जाते हैं, खासकर तो उनसे 4 ओवर डलवाएंगे। हमें तो लगता है हार्दिक पांड्या को बचा के रखना चाहिए आपको। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या को आप बचा के रखेंगे, 2 ओवर 3 ओवर डलवाइए हार्दिक पांड्या से, और 4 ओवर आप हर मैच में मोहम्मद शमी से निकलवाइए, क्योंकि मोहम्मद शमी जब एक बार रिदम में आ जाएंगे, वो होती है चाबी एक बार फिट हो गई, फिर वो दौड़ता जाएगा बंदा, तो उनको रिदम में लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ आएंगे मैच के कि मैच में हमारे बॉलर्स में, हमारे स्पिनर्स ने हमें नाराज नहीं किया, और स्पिनर्स की बहुत ही अच्छी खासी प्रदर्शन रही। सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 3 विकेट लिए। उसके बाद अक्षर पटेल बापू जो हमारे वाइस कैप्टन थे, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन पर 2 विकेट, जिसमें एक मेडन भी शामिल था, मेडन भी उन्होंने लिया। और रवि बिश्नोई, हालांकि पांड्या ने बैटिंग बॉलिंग में लेकिन निराश किया लोगों को, 42 रन दिए 4 ओवर में 1 विकेट लिए। और शायद इंग्लैंड टीम का भी अप्रोच था कि वो एक तरफ से उनका विकेट्स गिरे जा रहा था, तो शायद उनकी भी थोड़ी अप्रोच थी कि हम पांड्या पे थोड़ा अटैक करेंगे, तो शायद इस वजह से भी पांड्या थोड़ी से महंगी साबित हुए। हालांकि 2 विकेट उन्होंने भी चटवाए। रवि बिश्नोई एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किफायती तो हमेशा होते हैं, अगर आप वो विकेट नहीं लेके जाते तो भी उनके अंदर वो चालाकी है, वो चतुरता है। तो इस वजह से हालांकि उनके हाथ में विकेट नहीं आया, चतुर चालाक चंचल चहल थे। बिल्कुल, रवि बिश्नोई के अंदर भी वो वाली खूबी है, और रवि बिश्नोई एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिनके हाथ में अभी विकेट नहीं लगा, इनकी शिकार नहीं कर पाए, बट फिर भी इकॉनमी बहुत अच्छी रही, लगभग 5 की इकॉनमी उनकी रही, 4 ओवर में मात्र 22 रन दिए। इसी तरह पहली पारी समाप्त होती है और फिर आता है मैच में इंटरवल के बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का जो शो हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें उम्मीद थी, वो आतिशी पारी, और संजू सैमसन ने इसकी शुरुआत की। अभिषेक शर्मा थोड़े से शांत से शुरू, बट संजू सैमसन आते ही पहला ओवर में मात्र 1 रन था, लेकिन अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने अकेले 22 रन मारा। और मारा किसको? वो थे एटकिंसन, जो कि ये नए गेंदबाज थोड़े थे, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे बिल्कुल अभी, वो भी शायद इंग्लैंड की टीम आगे के मैचेस में सोचे, क्योंकि दूसरा ओवर एटकिंसन को देना, मार्क वुड को ना देना, ये भी शायद कहीं ना कहीं इंग्लैंड की रणनीतियों से भारी पड़ गया। हालांकि टारगेट भी मात्र 133 रन का ही था, लेकिन जो पटाखा पारी कह सकते हैं आप, अभिषेक शर्मा ने खेला। अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल पे 79 रन, एकदम बढ़िया। जो उनका नया एक सेलिब्रेशन का वो 50 होने के बाद ये वाला, वो शायद कल के बड़े बड़े पेपर के पहले पेज पर छप के आए, तो वो बंदा जिस तरीके से 6 छक्के मारे, बिल्कुल 6 छक्के 3 चौके, बहुत शानदार, 3 चौके 4 चौके, बहुत शानदार बैटिंग, एकदम आतिशी पारी कह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव कह सकते हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा निराश किया, वो गलत शॉट थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। अभिषेक शर्मा ने 8 छक्के मारे और 5 चौके लगवाए। 6 छक्के उन्होंने लगवाए थे जब उन्होंने 50 अपना पूरा किया था, और फिर बाद में भी उन्होंने 2 छक्के लगातार एक बार उन्होंने लगवाया, और टोटल 8 छक्के 5 चौके के साथ 79 इन जस्ट 34 बॉल्स। लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आए अभिषेक शर्मा। हालांकि संजू सैमसन की पारी को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, छोटी पारी थी लेकिन बहुत ही सुलझी हुई पारी थी। 22 रन 1 ओवर में, और वो जो कहते हैं ना, आप जब शुरुआत दे देते हैं टीम को तो आगे ही बल्लेबाजों को थोड़ा सा वो फ्यूल मिल जाता है, तो वो काम किया संजू सैमसन ने। और फिर आए सूर्य कुमार यादव, जो कि हमारे कैप्टन थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बल्ला बिल्कुल वो निराश नहीं सूर्य कुमार यादव, और वो गलत शॉट भी खेले। जिस तरीके से पहली बार वो पहली बॉल पर वही शॉट खेलना चाह रहे थे, वो चूक गए, बच गए। दूसरी बॉल पे भी वही शॉट खेलना चाहे और फिर पीछे कैच दे बैठे।
तो फिल सॉल्ट को, तो उस तरीके से कम अगर आप कप्तान है तो जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी चाहिए। हालांकि पर उन्होंने शायद- पूरे मैच में जिम्मेदारी अपनी निभाई बखूबी बिल्कुल। तरीके से, चाहे बॉलिंग चेंजिंग करनी हो, फील्डिंग लगानी हो, तो बखूबी निभाई। और जहां पे फील्ड लगाना चाहिए था, जिसे लगाना चाहिए था, उसके लगाया। रिंकू सिंह ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, तो बहुत ही अच्छी कप्तानी रही। लेकिन और शायद सूर्य कुमार यादव का ये बैटिंग इस वजह से भी था क्योंकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने बड़े शॉट खेलने की टारगेट बहुत छोटा था, 132 का टारगेट था। शायद उनका भी अप्रोच था कि आते ही अटैकिंग अप्रोच के साथ आते हैं और एक अच्छी सी धुआंधार पारी खेलते हैं, बट निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि अच्छी पारी नहीं रही सूर्य कुमार यादव की। आगे आते हैं तिलक वर्मा, साथ देते रहे, सिंबल्स देते रहे, और उधर से अभिषेक शर्मा को पर जो चला वो शर्मा जी का टाइप पर फिर से शुक्ला ओपनिंग में इसकी हलफ दे दी है उन्होंने अपने बल्लेबाजी के साथ। तिलक वर्मा 15 रनों की पारी खेली, ठीक ठाक पारी, सिंगल्स देते रहे, बहुत ज्यादा अटैकिंग अप्रोच में नहीं आए, बाद में उन्होंने विकेट बचाया और फिर लास्ट में रिंकू सिंह आ सकते थे, नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते थे, लेकिन इन दोनों के ऊपर टीम मैनेजमेंट का डिसीजन इज वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आते हैं एज अ फिनिशर और फिनिश करके जाते हैं। दो हालांकि 2 रन छोटी पारी खेली, 2 रन बनाए, लेकिन मौका ही नहीं था बनाने का। बिल्कुल। उसके पहले टीम जीत गई। थोड़ा गेंदबाजी की ओर हम आना चाहेंगे, इंग्लैंड की गेंदबाजी की ओर। मार्क वुड ये प्रभावशाली गेंदबाज है, लेकिन आज उनकी अभिषेक शर्मा के सामने बिल्कुल नहीं चली है। मार्क वुड बहुत ही रफ्तार में गेंद फेंक रहे थे, 153, 154, कोई गेंद दिशाहीन हो जा रही थी, कई बार 22 के चौके लगे, वाइड गए, और अभिषेक शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी जनाब, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने पीटने में। और भी गेंदबाज आदिल रशीद का क्या हाल किया आप बताइए। आदिल रशीद क्या, जितने बॉलर थे एक को नहीं छोड़ा अभिषेक शर्मा, किसी को भी नहीं। जोफ्रा आर्चर तक तो उन्होंने मारा, जोफ्रा आर्चर भी हमें लगता है कितना रन दिए थे, 21 रन दिए थे। तो जोफ्रा आर्चर की अपनी गेंदबाजी अच्छी रही और विकेट्स भी 3 में से 2 विकेट्स बिल्कुल। एक ही उनके पास बॉलर था जो जोफ्रा आर्चर था, जो कुछ हद तक उन्होंने किफायती डाला, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इकॉनमी उनकी भी रही हो, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर ने अच्छा किया, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने बॉल डाला एक्सपीरियंस के साथ और अच्छी बॉलिंग की। मैं थोड़ा सा इस बात पे भी जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड के गेंदबाज थोड़े से असहाय भी हो गए, जिस तरह से टारगेट बहुत छोटा सा था तो इस वजह से असहाय हो गए। और अगर आप सेकंड इनिंग बैटिंग कर रहे हो ड्यू फैक्टर तो ड्यू फैक्टर आप जानते हैं, तो बॉलर के सामने वो चैलेंज रहता है, ये बॉल भारी होती है, तो ना तो स्पिनर चलेंगे उसमें, ना पेसर चलेंगे, क्योंकि बॉल हाथ से वैसे स्लिप खाने शुरू हो जाएगी, तो स्पिनर बेकार। और आपके साथ आपके पास 2 लेग ब्रेक हैं, वो भी बेकार ही गए एक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज जो बैटिंग में निराश किया इंग्लैंड ने, वो तो थी 132 रन, 132, कितना छोटा टारगेट है। बिल्कुल। और फिर इंडिया के सामने वो जो कह सकते हो कि 9 नंबर तक बैटिंग थी। अक्षर पटेल और इनके पास 2-3 तो ऑलराउंडर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, पांड्या हो गए, फिर उसके बाद बैटिंग कर लेते हैं अर्शदीप, तो बैटिंग कर लेते हैं काम भर का। जी। और अब हम वीडियो के अंतिम चरण में हैं, हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे। एक बार फिर से इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी ना करते हुए बल्लेबाजी की, क्योंकि मैं ऐसे क्यों फंसा के बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया, इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की और 132 रन पे ऑल आउट हुई इंग्लैंड की ये पूरी टीम। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, माफ कीजिएगा 3 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट और रवि बिश्नोई एक भी विकेट नहीं लगा। हालांकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सारी गेंदबाजों की ओर से। जवाब में 12.5 ओवर में टीम इंडिया ने बहुत ही आसानी से मैच अपने नाम किया। अगला T20 हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे जो होगा 25 जनवरी को। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिंदास भारत। भारत ने मैच जीत लिया है, क्या है क्या ना आपका कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।